दिया लोगों ने कि महाराज आप ये बताइए कि संगीत का जन्म कहां से हुआ, इस संगीत का प्रादुर्भाव कहां से हुआ। और किया गया और भी प्रमाण है, अनेकों अनेक आचार्यों ने। और ये आ गए हमारे ललन टाप जखरी, ललन टाप जखरी आपकी ओर से भी दस्त सूचनाएं जय जी के लिए प्रदान की गई। और आगे हमारे विद्युत विभाग के हल्ला जी की ओर से 50 सूचनाएं जय जी के लिए और 50 सूचनाएं हमारे लिए प्रदान की गई। उनको धन्यवाद धन्यवाद। और अनेकों अनेक आचार्यों ने भी व्याख्यान किया संगीत का कि गानम वादम नृत्यम चातृतीयाम संगीत उसते, जहां गायन हो, जहां वादन हो और जहां नृत्य का समागम हो उसी को भी तो संगीत कहते हैं। सुधी समाज है, वृद्ध लोग हैं और परमात्मा के लीला हो। मित्रों, लीला देखने से काम चलने वाला नहीं। क्यों नहीं चलने वाला? कि जहां पर परमात्मा की लीला हो रही होती है और जहां पर हर की चर्चा हो रही होती है वहां पर लीला हमेशा बैठ करके ही देखना चाहिए। खड़े होकर के परमात्मा की लीला को नहीं देखना चाहिए। खड़े होकर के सिर्फ तापा जाता है, सिर्फ तापा जाता है। और आज आप लोगों ने तापा भी होगा। होली सिर्फ खड़े होकर के होली तापी जाती है और परमात्मा के लीला को हमेशा बैठ करके ही देखना चाहिए, तभी कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण होने वाला। जो परमात्मा की लीला खड़े होकर के देखते हैं वो अगले जन्म में वृक्ष जैसे खड़े रहता है, उसी रूप में वो खड़े रहते हैं। और अगर इतने कहने के बाद भी अगर समझ में ना आए तो भी लोगों से गंगा स्नान करने क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि गंगा स्नान करेंगे तो जो हमारे पाप होंगे वो सारे पाप धुल जाएंगे और यहाँ पर तो गंगा साक्षात प्रवाहित मिल जाएगा। और जब परमात्मा ने आपको वहां से यहाँ तक भेज ही दिया है, उस परमात्मा की कृपा है कि जो आप वहां से यहाँ तक आ गए हैं तो आप इसमें अपने आप को ऐसे भाव विभोर हो जाए, उस परमात्मा के चरणों में आपका मन लग जाए। या तो यूं कह दूं कि चाहे उस तरह से कह दूं और चाहे कि आवत, आप चाहे वहां से जोड़िए और चाहे आप लोग यहां से जोड़िए। अगर जब आप लोग यहां पर आ ही गए हैं तो करना क्या है कि आवत यही सर अरे अति कठिनाई, इसके मन में किसी प्रकार का कोई ईर्षा दोष नहीं होना, किसी के मन में किसी प्रकार का कोई जलन भेदभाव न हो, वही मुझे पा सकता है। अगर इतना पाना मुझे आसान नहीं है तो निर्मल मन कैसा होना चाहिए व्यक्ति का? अगर परमात्मा को पाना है तो मन कैसा हो? तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोह कपट छल छेतना। फिर एक मन में विचार आ रहा है, विचार कि आज जिस धरातल में मैं खड़ा हूं वो धरातल कहां? ये तो मेरी मिथिला है, ये मेरी तो पूरी मिथिला है। और यहाँ पर मिथिला के लिए तो यहाँ पर मनुष्यों तक कहना हो गया। और भगवान शंकर ने भी यहाँ तक तो कह दिया इस मिथिला के बारे में कि राजा जनक, ये तुम्हारी मिथिला ये कैसी मिथिला है कि पुर नर नारे, यहाँ के नर ही नहीं, यहाँ की नारियां भी इस मिथिला की कैसी है कि पूर्ण नर नारे अरे सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी
लेके आऊं, क्योंकि महाराज राजा के प्रण का परिचय साथ में अपना पान ग्रहण संस्कार करें। लेकिन धिक्कार है आपकी उस वीरता को और धिक्कार है आपके उस साहस। आप लोगों ने तो नियम नैतिकता की सीमा को ही तोड़ दिया। नियम नैतिकता की सीमा को ही तोड़ दिया। मेरे बंदी के द्वारा घोषणा हुई, मेरा पुरखा कोई एक नेपाल आकर के इस अजगों का खंडन कर दिया, एक नेपाल आकर के। लेकिन यहां एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, देख क्या भूत, सहस, 10, एक ही 12 और लगे 58 पट्टरी। 10,000 राजा मिलकर के इस अजगों का उठाने का प्रयास किया। उठाना तो दूर, इसको हिला। विचार करें, आप जुड़ने का प्रयास करें। जुड़ने का प्रयास, कहने का भाव। आप लोग भी बेटी के पिता होंगे, आप लोगों के घर में भी बेटियां होंगी। विचार करें, अगर 10,000 राजाओं के द्वारा यह अजगोहन टूट गया होता तो मेरी पुत्री सीता, यह किसी मंदिर का प्रसाद नहीं जो मैं इन 10,000 राजाओं को खंड खंड करके वितरित कर दूं। यह पुत्री है, सत्यनारायण भगवान का यह प्रसाद। विचार करें, तोड़ने वाले 10,000, तोड़ने वाले 10,000 और पुत्री एक। और अगर 10,000 के द्वारा ये टूट जाता तो क्या मैं अपनी पुत्री, क्या मैं अपनी पुत्री के 10,000 टुकड़े
करके क्या मैं आप लोगों को वितरित कर देता? मैं ही नहीं, संसार का कोई भी पिता अपनी पुत्री के 10,000 टुकड़े नहीं कर सकता। संसार का कोई भी पिता अपनी पुत्री के 10,000 टुकड़े करके वितरित नहीं कर सकता। क्या आप लोग अपनी पुत्री के 10,000 टुकड़े कर सकते हैं? कोई समाज में ऐसा क्षत्रिय नेपाल है जो ये कह सकता है कि महाराज इस कार्य को हम कर सकते हैं? मेरा मानना है कि समाज में ऐसा कोई भी नेपाल नहीं होगा जो अपनी पुत्री के 10,000 टुकड़े कर सके। तो बस कहना यही चाहता हूं कि आप लोग चले जाएं, आप लोग चले जाएं और मेरी मिथिला से परित्याग कर दें। और इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो मेरे मित्रों, अपने जीवन से अनुभव करके देखना। मैंने तो यहां तक जाना हुआ है कि जब व्यक्ति वो क्रोध में होता है तो वो व्यक्ति विवेक शून्य होता है और उसके मुख से कुछ ऐसा निकल जाता है जो लोगों को बुरा लगे। तो बस कहना तो यही चाहता हूं कि आप लोग चले जाएं और परित्याग कर दे मेरी मिथिला का। और इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो एक बेटी का पिता। सर्वप्रथम मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग चले जाएं मेरी मिथिला से और परित्याग कर दे मेरी मिथिला का। और इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो आज कुछ कहने के लिए विवश हो रहा हूं, विवश हो रहा हूं। यह श्री हाथों सुन रहे हैं आप लोग श्री जनक जी का कारुणिक विलाप। एक बेटी का विवाह यदि नहीं होता है तो पिता के दिल में क्या गुजरती है, क्या हालत होती है। सुंदर विलाप आप लोग सुन रहे हैं, प्रभावित हुए हमारे भैया आदरणीय श्री वीरेश सिंह जी, उनकी तरफ से 20 पुष्पमुद्राएं श्री जनक जी के सुंदर विलाप पर भेंट कर रहे हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। शादी यह स्त्री हाथों और जब मैंने कह दिया कि यहाँ स्त्री हट भय, जब आप लोग अपने कार्य में असफल हो गए तो आप लोगों ने कार्य कौन सा किया? असफल हो जाने के बाद भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और आप लोगों ने कार्य कौन सा किया कि यहाँ श्री हाथों पे अरे वो जब हृदय से हार को स्वीकार कर लिया तब भी चले जाते। मैंने तो यहां तक जाना है कि जब व्यक्ति हृदय से हार को स्वीकार कर लेता है तो वो व्यक्ति उस स्थान को छोड़ करके वहां से चला जाता है। लेकिन मैं देख क्या रहा हूं कि वो हो गए थे, देखो ना कि वो हो गए थे अरे ने जो हो जाए ये समा जा कि जब वो हो स्त्री है तो आप लोग कहना चाहते हैं कि महाराज आप किस तरीके से हमारा अपमान कर रहे हैं। महाराज जिस तरीके से हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, क्या महाराज कोई किसी को बुला करके क्या कोई किसी का अपमान करता है? महाराज आप अपमान कर रहे हैं। नहीं मेरे नेपालों, मैंने किसी भी राजा को व्यक्तिगत निमंत्रण पत्र देकर के आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर कोई भी राजा हो अपने कार्य में अगर वो असफल हो जाएगा
तो यही कहेगा कि महाराजा जनक अवश्य किसी प्रतिशोध का बदला लेने के लिए अपनी मिथिला बुलवा। तो मैंने कार्य कौन सा किया था? अगर आपके पास प्रमाण है तो एक ही प्रमाण है, वो कौन सा? कि यहाँ आए सुनी कि हम जो ये पठाना कि यहाँ आए सुनी। आप लोग अगर सुन करके आए हैं तो सिर्फ मेरे प्रणों को सुन करके। आज मैं किस राजा को कहूं कि आज कौन सा राजा बलशाली है और कौन सा राजा आज शक्तिशाली है? तो मैंने तो आप लोगों पर भरोसा कर लिया, मैंने तो आप लोगों पर भरोसा कर लिया बैठे हुए नेपालों, क्योंकि यहाँ पर साधारण कोट के योद्धा नहीं है, यहाँ पर साधारण नहीं, यहाँ तो महाभट योद्धा है। अच्छा, महाभट योद्धा है तो मैंने तो आप लोगों पर विश्वास कर लिया। और क्या हुआ? क्या आज मेरा भरोसा टूट जाएगा नेपालों? क्या मैंने जो आप लोगों पे भरोसा किया है तो क्या वो मेरा भरोसा आज टूट जाएगा? कि हमने जो किया भरोसा था, मैंने तो आप लोगों पे भरोसा किया था, और क्या होगा आज मेरे उस भरोसे को? क्या आज मेरी बेटी की मांग सुशोभित नहीं हो पाएगी? कि हमने जो किया भरोसा था वो आज भरोसा मेरा टूट गया। पियो तुम्हारा कोई दोष नहीं, मेरा स्वयं विधाता रूठ गया। आज आप लोगों पे और हमारे आप लोग कारुणिक विलाप प्रभावित हुए हमारे भैया आदरणीय श्री वीरेश सिंह जी, उनकी तरफ से 20 मुद्राएं पुनः भेंट किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शाबाश। आज यहाँ पर आज बैठी हुई इन महात्मा से पूछो, ऐसी कौन सी जन्मदात्री माँ होगी जिस माँ ने अपने उदर से इस कन्या को जन्म दिया? ऐसी कौन सी माँ होगी जिस माँ ने इस बेटी को जन्म न दिया हो? मैंने मित्रों, हर घर में ये बेटियां हुआ, मैया बेटी को पाल पोस करके बड़ा कर देती है और यही बेटियां सयानी हो जाती हैं और यही बेटियां बड़ी हो जाती है। मेरे मित्रों, बेटी चाहे वो निर्धन की हो, बेटी चाहे वो महलों वालों की हो, बेटी चाहे वो झोपड़ी वालों की हो, बेटी चाहे वो निर्धन की हो, बेटी चाहे वो धन वाली हो, मैया अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला करती है मेरे मित्रों। और जब यही बेटियां सयानी हो जाती हैं तो ये बेटियां अपनी मैया से कहा करती हैं कि माँ, तूने मुझको बड़े लाड प्यार से पाला है, लेकिन जिस दिन मेरी दरवाजे से डोली विदा होगी तो मेरी मैया कैसे मुझे विदा करोगी मेरी माँ? मेरे मित्रों, ये मैया रो देती है, मैया अपनी बेटी को गले से लगा करके मैया रोने लगती है। और मेरे मित्रों, उस माँ से पूछो
जिस माँ ने इस बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला हो और जिस माँ ने इस बेटी को जन्म दिया हो, उस माँ से पूछो इस कन्या का दर्द क्या होगा। तो ये बेटी कहती, माँ मेरा जीवन तो एक बैल की धान की तरह है माँ, मेरा जीवन एक बैल की धान की तरह है माँ। जैसे कि धान की बैल उगाई तो कहीं और जाती है और कुछ समय के बाद लगाई कहीं और जाती है। ये उस बूढ़े पिता से पूछो जिस पिता ने अपनी बेटी को अपने हाथों से रोटी में खिलाया हो। मेरे मित्रों, बेटी का तो जीवन इस प्रकार से है कि यह बेटी होती वो बेलदान की। देखो ना कि यह बेटी होती वो बेलदान की कि जो परी उगाई वो जाती है। दुर्भाग्य बेटियों का और वही बेल कुछ समय बाद कहीं और लगाई वो जाती है। और प्रभावित हुए हमारे आदरणीय सम्माननीय श्री दिनेश अग्निहोत्री जी, उनकी तरफ से 20 पुष्प मुद्राएं सुंदर जनक विलाप में भेंट किए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बेटी का बैठा हुआ हर एक पिता के आज आंखों में आंसुओं की धारा, आज यहाँ पर बैठी हुई माताओं के आंखों से आज इस तरह के अश्रुपात हो रहे। आज जिनके आंखों से अगर आज ये आंसुओं की धारा निकल रही है, कौन है कि जिसके आज एक बेटी का पिता आज अपनी बेटी के लिए किस तरीके से अश्रुपात कर रहा। बेटी की बारात दरवाजे पर आ जाए, मेरे मित्रों, वो बूढ़ा पिता अपनी बेटी की शादी के लिए बड़े दिल में अरमान सजो के रखता है और दरवाजे से बेटी की बारात वापस जाने लगे तो उस बूढ़े पिता से पूछो, वही पिता समझ सकता है, वही माँ समझ सकती है कि जिसने इस कन्या को जन्म दिया हो, कि जिसके नैनों में वो नीर नहीं, वो नीर बहाना क्या जाने। जिसके नैनों में वो नीर नहीं, वो नीर बहाना क्या जाने। और जिसके में है वो पीर नहीं, वो पीर पड़ा क्या जाने। और प्रभावित हुए हमारे आदरणीय सम्माननीय श्री दिनेश अग्निहोत्री जी, उनकी तरफ से 20 पुष्प मुद्राएं सुंदर जनक विलाप में भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस में है वो पीर नहीं, वो पीर पड़ा
जिसने यह कन्या अरे जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और जिसने यह कन्या अरे जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिस पैर ये बीमारी फटी नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और ये आ गए हमारे भैया संतोष सैनी जी, उनकी तरफ से भी 20 कुछ मुद्राएं सुंदर विलाप में भेंट किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज देखो यहाँ पर बैठा हुआ हर बेटी का पिता आज किस तरीके से पीड़ित हो। मेरा तो मानना है कि आज जिनके आंखों से आज अश्रुपात हो रहे हैं, आंसुओं की धारा निकल रही है, कौन कि जिसने कन्या जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिस पैर दीवानी फटे ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन समय बाधित कर रहा है, क्योंकि उसी हिसाब से आज ऐसा आभास हो रहा है कि आज मेरी बेटी की मांग सुशोभित नहीं हो पाएगी। आज ऐसा लग रहा है कि आज मेरी बेटी की मांग सुशोभित नहीं हो पाएगी। हर एक बेटी का पिता अपनी बेटी की शादी के लिए अरमान किया करता है और मन में नाना प्रकार की कल्पना किया विचार किया करता है। हर पिता, हर माँ अपनी बेटी के शादी के बारे में मन में विचार करती है और खुशियों की उस माँ की उम्र में दौड़ती है। हर माँ की खुशियां होती है, हर माँ को